नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ही टारगेट में। दोस्तों, आज बात करते हैं फाइल सिस्टम, जिसमें आपको बताया जाएगा फाइलें क्या होती है, फाइलों के क्या प्रकार है, फाइल सिस्टम क्या है, किस प्रकार ये काम करता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको सूचित करता हूं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और आने वाले वीडियो और जो पहले वीडियो उपलब्ध हैं आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फाइल क्या है? फाइल में प्रोग्राम, सूचनाएं, डाटा एवं रिकॉर्ड तार्किक क्रम में व्यवस्थित होती है, यानी लॉजिकल सीक्वेंस में रहते हैं और प्रत्येक फाइल अपना यूनिक नेम यानी एकल नेम होता है, वो रखती है। और किसी फाइल में डाटा के मूल तत्व क्या कहलाते हैं? फील्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फील्ड कहलाते हैं। जिस फाइल को कॉपी नहीं कर सकते, बाकी सब काम कर सकते हैं लेकिन कॉपी नहीं कर सकते, वो फाइल, उस फाइल की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्पादन कहलाती है, अर्थात एग्जीक्यूट कहलाती है। यानी यूनिक नेम आपने पढ़ा कि प्रत्येक फाइल का अपना यूनिक नेम होता है। तो यूनिक नेम के क्या दो भाग हैं? कौन कौन से हैं? एक तो होता है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम होता है MS DOS में अधिकतम 8 अक्षरों में नाम लिख सकते हैं, और अर्थात करेक्टर, और न्यूनतम 1 अक्षर लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार का हुआ? फर्स्ट नेम। और इसका विस्तार होता है दूसरा, दो भाग है जो यूनिक नेम के। तो विस्तार अर्थात एक्सटेंशन, नाम का विस्तार अधिकतम 3 अक्षरों में हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं फाइल के प्रारंभ में। फाइल के प्रारंभ नाम और उसके विस्तार के बीच डॉट होना आवश्यक है, और इससे पहले कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम को व्यवस्थित, डिलीट, एडिट या अपडेट करने हेतु कुछ प्रोग्राम का प्रयोग करता है। ये सभी प्रोग्रामों का सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर मैनेजिंग सिस्टम या मॉड्यूल कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फाइलों के प्रकार, यानी फाइल कितने प्रकार की, आपने यही पढ़ रहे हैं कि फाइल क्या है और फाइलों के क्या प्रकार हैं। तो फाइलों के प्रकार देखते हैं दोस्तों। पहला है मास्टर फाइल, यानी आवश्यक समस्त सूचना एवं डाटा संग्रहित करना इसका काम है। किसका? मास्टर फाइल का। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन फाइल, इनपुट के डाटा एवं प्रोग्राम को उनकी प्रोसेसिंग किए जाने तक स्टोर करती है। दोबारा सुनिए, इनपुट के डाटा या प्रोग्राम को उनकी प्रोसेसिंग किए जाने तक स्टोर करती है। नेक्स्ट फाइल है आउटपुट फाइल, यानी यह आउटपुट का काम करती है। और नेक्स्ट है रिपोर्ट फाइल। रिपोर्ट फाइल में क्या है? डाटा प्रोसेसिंग पूर्ण होने के बाद प्राप्त होता है जो परिणाम, और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, जिसे एक्सेस किया जा सकता है। जिस फाइल में ये स्टोर होती है उस फाइल को क्या कहलाता है? रिपोर्ट फाइल कहलाती है। दोबारा सुनिए कि डाटा प्रोसेसिंग पूर्ण होने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह जो कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, जिसे एक्सेस किया जा सकता है, और जिस फाइल में स्टोर होती है वह फाइल क्या कहलाती है? रिपोर्ट फाइल कहलाती है, और जिसे हम क्या कर सकते हैं? पुनः देख सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सिंपल या ऑर्डिनरी फाइल। सिंपल या ऑर्डिनरी फाइल, ये सभी फाइलें यूजर द्वारा बनाई जा सकती है। जो फाइल यूजर बनाता है तो वह आवश्यकता अनुसार उसमें क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, यानी इंसर्ट कर सकता है, उसमें मॉडिफाई कर सकता है, दोबारा किसी का नाम जोड़ सकता है, घटा या डिलीट कर सकता है, आदि कर सकता है। यानी इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग हो सकती है। वह कौन सी फाइल होती है? ऑर्डिनरी फाइल। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी फाइल क्या होती है? जो विशेष रूप से किसी फोल्डर या डायरेक्टरी में संग्रहित हो। जैसे वीडियो, कोई फाइल है, फोल्डर है, तो उसमें क्या है? वीडियो के फोल्डर में सभी के सभी वीडियो व्यवस्थित होंगे। इमेज फोल्डर है तो उसमें सारी की सारी इमेज एक साथ इकट्ठी होगी। और यदि कोई स्क्रीनशॉट फोल्डर है तो उसमें सभी के सभी जो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो उसी में रहते हैं, व्यवस्थित रूप से रहते हैं। ये कौन सी फाइल होती है? डायरेक्टरी फाइल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल क्या होती है? यूजर द्वारा नहीं बनाई जा सकती, इसका उपयोग सिस्टम चलाने में किया जाता है। पहली बात तो है कि यह यूजर द्वारा नहीं बनाई जाती। दूसरी बात है कि इसका उपयोग है जो सिस्टम चलाने में किया जाता है। और इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? अर्थात पता या एड्रेस क्या होता है? यानी किसी फाइल का नाम होगा .sys, यानी सिस्टम नाम है, तो ये होगा इस फाइल का एक्सटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फाइलों को व्यवस्थित करना, जिसकी 3 विधियां हैं।
रैंडम एक्सेस संग्रह, सीक्वेंशियल संग्रह, इंडेक्स सीक्वेंशियल संग्रह। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस संग्रह यानी कि सीधा का सीधा डाटा का संग्रह करना, और दूसरी बात है सीक्वेंशियल यानी अनुक्रम में सीरियल से किसी डाटा को एक्सेस करना, संग्रह करना, ये फाइल में संग्रह करना। नेक्स्ट बात है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस, अर्थात जैसे बुक होती है किसी प्रकार से, उसमें फर्स्ट पेज पर क्या होता है, एक इंडेक्स बना होता है। इंडेक्स में विवरण दिया होता है, यूनिट का नाम दिया होता है, पता दिया होता है, और फिर आगे लिखा होता है कितने नंबर पेज पर कौन सी यूनिट होती है। तो ये उनका एड्रेस होता है। ये क्या कहलाता है, कौन सी फाइल कहलाती है? इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। ये 3 विधियां हैं। इसमें फाइल सिस्टम 3 प्रकार से बताया गया है, FAT32, NTFS और XFAT यानी XEXFAT। तो बात करते हैं नंबर 1 FAT क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल 32 जो कि 1996 में आया था, लॉन्च हुआ था। ये क्या है? यूनिवर्सल फाइल सिस्टम पर आधारित है, जिसका उपयोग क्या है? पेन ड्राइव यानी पेन ड्राइव ही में ही इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्य किसी कंप्यूटर में या किसी प्रकार से सेव नहीं कर सकते, संग्रहित भी नहीं कर सकते हैं। पेन ड्राइव में डिफ़ॉल्ट सिस्टम के रूप में होता है, यानी सीधा सीधा अपने आप हो जाता है, वह होता है डिफ़ॉल्ट सिस्टम। FAT32 में स्टोरेज या सेव या संग्रह नहीं कर सकते, इसमें किसी प्रकार से सेव नहीं कर सकते इसे, और संग्रह भी नहीं कर सकते कंप्यूटर में। इसे सिर्फ और सिर्फ पेन ड्राइव में स्टोर या कर सकते हैं। इसे कंप्रेस भी नहीं कर सकते, अर्थात जैसे 2 GB की कोई फाइल है तो उसको वैसी फाइल का अंदर का प्रारूप वही रहेगा, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता है 2 GB से घटकर कितनी कर सकते हैं? इसकी 256 MB भी कर सकते हैं। तो यानी कि फाइल को कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये किस प्रकार से होता है? कंप्रेस प्रक्रिया द्वारा। तो ये क्या कहलाता है? कंप्रेस करना यानी कि। और नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज क्षमता इसकी कितनी होती है? बहुत ही कम होती है, 4 GB। कितनी होती है? 4 GB स्टोरेज क्षमता, और इसे इनिप्ट भी नहीं कर सकते, अर्थात इसमें सिक्योरिटी की कमी होती है। इनिप्ट ENAYPT अर्थात इसका यदि ये इसमें लग जाए अर्थात वह फाइल सुरक्षित है, तो इसमें ये नहीं कर सकते। तो ये किस प्रकार की है? इसमें सिक्योरिटी की कमी है, इसमें किसी प्रकार का डाटा चोरी होने के लिए संभावना ज़्यादा बनी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 NTFS क्या है? NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। इस फाइल सिस्टम में कोड भाषा में दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि इस फाइल में जो डाटा है उसको कोड भाषा में संग्रहित कर सकते हैं। तो और इसमें यानी कि जो डाटा लीक हो जाए तो अपने कोड द्वारा उसे दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता, तो इससे बचा जा सकता है। दूसरा है कि इसमें इन्हें कर सकते हैं, अर्थात इसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं, इसमें सिक्योरिटी उपलब्ध है। और दूसरी बात है कि FAT32 जो फाइल थी उसको हम NTFS में चेंज या कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इस फाइल को हम इस फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस फाइल को इस FAT फाइल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस फाइल को हम नंबर 1 फाइल जो थी FAT32 में कन्वर्ट कर सकते। इसकी स्टोरेज क्षमता होती है 16 TB यानी अर्थात टेराबाइट, 16 टेराबाइट। और नंबर 3 है XFAT। XFAT कितना होता है? क्या फाइल, कौन सी फाइल है? XFAT फाइल यानी एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। यह फाइल सिस्टम में फ्लैश फाइल स्टोरेज द्वारा उपयोग किया जाता है, जो सभी वर्जन में सपोर्ट करती है। यह फाइल होती है फाइल सिस्टम में, ये सभी वर्जन में सपोर्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसे FAT अर्थात 32 जो खंड होते हैं, छोटे छोटे खंड बनाकर इसमें रख सकते हैं। इस फाइल को स्टोरेज किसी छोटे छोटे भागों में बांटकर रख सकते हैं। और इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 128 पिप बाइट होती है, यानी कि A पिप बराबर कितना होता है? 2 की पावर 50 पिप बाइट होता है, यानी कि बहुत बड़ा स्टोरेज है। चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।